श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। ज्ञानशाला प्रशिक्षण या रिफ्रेशर कार्यशाला के अंतर्गत आज दूसरा दिन निर्मल जी, उपासक जी एवं ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं, समस्त श्रावक श्राविकाएं हैं। आगम सूक्त में कहा गया है, नाणम पयास ऐरम, ज्ञान प्रकाश कर है। दुनिया में ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। बाहरी प्रकाश का भी मूल्य है। अगर सूर्य नहीं होता तो दुनिया अंधेरे से भरा हुआ होता, और सूर्य के बाद अगर ये लाइट नहीं होती तो भी अंधेरा रहता, उतना प्रकाश नहीं हो पाता। तो हमारे जीवन में बाहरी प्रकाश का भी बहुत मूल्य है, बहुत उपयोगिता है, बहुत उपयोग है। और जहां बाहरी प्रकाश का इतना मूल्य है, वहां हम विचार करें तो ज्ञान के प्रकाश का कितना बड़ा मूल्य होगा। ज्ञान का प्रकाश जहां होता है, वहां पर बाहरी प्रकाश भी उतना अनिवार्य नहीं रह पाता है। केवल ज्ञानी के लिए अगर बाहर का प्रकाश नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने ज्ञान में सब कुछ दिखाई देता है। तो ज्ञान का प्रकाश हर व्यक्ति के भीतर में फैले, और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें ज्ञान की प्राचीन परंपरा प्राप्त हुई है, और ज्ञान की उस परंपरा में जन्म लिया है कि जिसमें ज्ञान पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ज्ञान का प्रकाश किस लिए? क्योंकि ज्ञान से ध्यान और ध्यान से तप आचार संस्कार की ओर बढ़ना है, तो ज्ञान पहले जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो संस्कार भी टिक नहीं पाएंगे, स्थायी नहीं हो पाएंगे। धर्म के संस्कार, आत्म उत्थान के संस्कार, या यूं के जीवन की सुख शांति के संस्कार, अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो संस्कार भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जीवन में संस्कारों के सृजन के लिए ज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञानशाला एक सशक्त माध्यम है जो बाल पीढ़ी को संस्कारित करने का। हम देखते हैं, एक जगह में एक घर में गया, गोचरी, अच्छा संपन्न परिवार था। तो जैसे गेट में घुसा, वो युवक अंदर से आया और पूछने लगा क्या करना है। तो मैंने कहा, तो सबसे पहले तो महाराज आए तो हाथ जोड़ना है, मत्थे नमन्ना भी बोलना है, और उसके बाद गोचरी आए है तो कुछ सुस्ता हो तो व्रत निभ जाना है। तो उसको ये भी पता नहीं कि महाराज आए तो हमें क्या शिष्टाचार निभाना है। ज्ञानशाला में आने वाले बच्चों में और जो ज्ञानशाला से दूर है, उन बच्चों में ये स्पष्ट भेद दिखाई देता है। घरों में जाते हैं तो जो बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं तत्काल हाथ जोड़ते हैं, तिगुतों के पाठ से वंदना करते हैं, और जो बच्चे ज्ञानशाला से वंचित है उनको उतना न तो उतनी सक्रियता आती है उसमें, न उतना बोध होता है, बस खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं या जय जिनेंद्र बोल देते हैं। तो ज्ञानशाला के माध्यम से हम हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कारों की दृष्टि से मजबूत बनाते, सुदृढ़ बनाते हैं। और वो कार्य कौन करता है? वह कार्य ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं करती है। अगर ये प्रशिक्षिकाएं न हो तो बच्चों तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। साधु संतों की पहुंच भी बच्चों से दूर होती जा रही है। आजकल भौतिक शिक्षा के युग में और क्लासों के इस युग में बच्चों को टाइम मिलता है सैटरडे संडे, उसी दिन माँ बाप उनकी 17 क्लासें लगवा देते हैं।
तो बच्चे साधु संतों से दूर हो रहे हैं। साधु संत कभी कभी आते हैं, संपर्क में आ भी जाए, नहीं भी आए, परंतु ज्ञानशाला एक ऐसा उपक्रम है जिससे वह प्रति सप्ताह संपर्क में आ सकते हैं और उसके माध्यम से कुछ न कुछ धार्मिक संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी तो है, ज्ञानशाला के संदर्भ में जरूरी तो है कि बच्चों को ज्ञानशाला हर दिन मिले, क्योंकि हर दिन जब मिलेगा तो उसका जो रूप निखरेगा, उसका जो निर्माण होगा वह अपने आप में विशेष होगा। सप्ताह में एक दिन तो वह कुछ फर्क पड़ जाता है, पर जितना संभव हो सके बच्चे ज्ञानशाला से दूर न रहे, बच्चे ज्ञानशाला से जुड़े और प्रशिक्षिकाएं उन्हें मनोयोग से प्रशिक्षण देने का प्रयास करें। प्रशिक्षण देना है बच्चों को तो क्या सोचकर देते हैं? प्रशिक्षण देना है, पढ़ाना है, संस्कार देना है, तो बच्चों को प्रशिक्षिका का दायित्व है कि वह मां का रूप बनकर संस्कार दे, क्योंकि मां एक ऐसी होती है जो बच्चे का हरदम हर पल हित चाहती है और उसे हर दृष्टि से उसे संस्कारित करने का प्रयत्न करती है। वह प्रेम से भी समझाती है और अनुशासन भी करती है, दोनों रूप उसके भीतर दिखाई देते हैं। तो प्रशिक्षिका सिर्फ प्रशिक्षिका सोच कर देगी, प्रशिक्षिका के सामने रहेगा कि मैं कुछ बोल दूंगी तो इसकी मम्मी क्या कहेगी, इसके पापा क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तो बच्चों को सही ढंग से संस्कारित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों को प्रेम भी देना होता है, अनुशासन भी करना होता है, और दोनों का जब योग होता है तो बच्चा आत्मीय भाव से जुड़ जाता है। प्रशिक्षिका के साथ ज्ञानार्थी आत्मीय भाव से जुड़ जाना चाहिए। आत्मीयता जब जुड़ जाएगी उसके बाद आप उसे कुछ भी बोले, कुछ भी सिखाएं, वो इजीली सीख लेगा, उसको अन्यथा नहीं लेगा। और जब आप बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे तो बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। बच्चों के सामने दो तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर वह होते हैं जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, डर से अनुशासित होते हैं, और एक बच्चे वे होते हैं, एक टीचर वो होते हैं जिनको देखते ही बच्चे का रोम रोम खिल जाता है। ये आंटी आ गई है, ये टीचर आ गई है, ये मैडम आ गई है, ये अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से सुनती है और अच्छी सी बात बताती है। तो हमें वो टीचर नहीं बनना है जिससे बच्चे डर जाए, कुंठित हो जाए, भयभीत हो जाए। बच्चों को भयभीत नहीं करना है। बच्चों के मन में ये भावना उत्पन्न हो कि ये टीचर आएगी तो हम पढ़ेंगे, हम इनसे सीखेंगे, और उनका रोम रोम खिल जाए। देखते ही रोम रोम खिल जाए तो समझना चाहिए कि आप एक कुशल प्रशिक्षिका है। तो बहुत जरूरी है, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका पर बहुत बड़ा दायित्व है। घर में 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, 3 बच्चे हैं, 3 वाली बात तो भूल जाओ, 1 या 2 बच्चे, उनको संस्कारित करना आप प्रयास करते हैं, करते ही है, परंतु जो ज्ञानशाला के बच्चे हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, उनको संस्कारित करना एक बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि घर के बच्चे का सब कुछ ध्यान में रहता है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका विचार कैसा है, इसकी आदतें कैसी है, इसकी क्षमता कैसी है, परंतु दूसरों बच्चों के संदर्भ में थोड़ी बहुत अनभिज्ञता होती है। तो जो प्रशिक्षिका होती है वह धीरे धीरे सभी बच्चों का नेचर, स्वभाव समझ करके, उसकी क्षमता समझ करके, क्योंकि क्षमता नहीं समझेंगे तो भी हम उन्हें संस्कारित नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। 1 लीटर के बर्तन में 2 लीटर डाल दिया तो क्या होगा? 1 लीटर तो व्यर्थ जाएगा। 10 लीटर का बर्तन है, उसमें 100 ग्राम डाला तो भी कोई उपयोग नहीं, वो खाली पड़ा रहेगा। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार उन्हें ज्ञान देने का प्रयास हो, संस्कार देने का प्रयास हो, तो उस बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। सब में सरीखापन नहीं होता, तरतमता रहती है। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग होती है, ग्राहक शक्ति अलग होती है,
ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है। कोई थोड़ा ग्रहण करता है, कोई ज्यादा ग्रहण करता है, कोई कम समय में ग्रहण करता है, कोई ज्यादा समय में ग्रहण करता है, कोई जल्दी ग्रहण करता है, जल्दी भूल जाता है, कोई धीरे धीरे ग्रहण करता है पर लंबे टाइम याद रखता है। तो अलग अलग स्थितियां होती है, अलग अलग क्षमताएं होती है। तो उन क्षमताओं को समझ करके प्रशिक्षिकाएं उनको प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करें और एक माँ की तरह प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करें, एक दादी माँ की तरह प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करें, तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आ सकते हैं। एक जगह छोटी सी लड़की आई, 3 या 5 साल की होगी, तो उसकी माँ बोली ये दादी के पास ही ज्यादा रहती है, मेरे पास नहीं रहती है। तो मैंने पूछा उसको, क्यों दादी के पास क्यों, माँ के पास क्यों नहीं, मम्मी के पास क्यों नहीं रहती? तो उस बच्ची ने बताया कि महाराज मम्मी के पास रहती हूँ, एक बार गलती होती है मम्मी बता देती है, पर दूसरी बार वही गलती होती है तो मम्मी तो दे थप्पड़ की, डांटती है या मार देती है, पीट देती है। पर दादी के पास रहती हूं, एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, 5 बार गलती होती है, तो भी दादी प्रेम से समझाती है, मारती नहीं है, पीटती नहीं है, डांटती नहीं है। इसलिए मैं दादी के पास रहना पसंद करती हूँ। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को थप्पड़ नहीं चाहिए, बच्चों को डांट नहीं चाहिए, बच्चों को प्रेम चाहिए। तो जहां प्रेम मिलता है तो वो फिर आप जैसा कहेंगे वैसा अपने आप करेगा, आपकी बात टालेगा नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो प्रेम देने का प्रयास करें, बच्चों को जितना प्रेम दिया जाएगा उतना ही वो अधिक आपसे ग्रहण कर पाएंगे। तो संस्कारों का सृजन बहुत जरूरी आज के युग में एक चुनौती बन गया है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इतना डर नहीं था, इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। मान लो नहीं भी दिया होता तो भी घर में ऐसा सिस्टम था संयुक्त परिवार में कि बच्चे एक दूसरे को देख देख के अपने आप सीख जाते थे। आज किसको देखे? घर में कौन दिखाई देता है? घर में कोई दिखता ही नहीं है। पापा ऑफिस गए, मम्मी अपने काम में है, या मम्मी दुकानें खोल रही है, जॉब में है तो मम्मी गई। घर में कौन है? घर में या तो वो डॉगी है या काम वाली है। कौन है घर में? कौन सिखाएगा? किसको देखेगा? तो बच्चों को सामने कोई दिखता है तो उसको देख करके वो सीखते हैं। तो जिसको देखेगा वैसे संस्कार वह सीखेगा। तो घर में घर के सदस्य नहीं है तो वो दूसरों को देख कर सीखेगा। स्कूल में जाएगा तो स्कूल के बच्चों को, टीचर को, उनको देख के सीखेगा। तो जरूरी है कि हमारी संतान हमारी विरासत है। हमारी विरासत कौन है? हमारी संतान हमारी सबसे बड़ी विरासत है। हमारी संपत्ति कौन है? हमारी संतान हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हमें हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखना है तो उस संतान को संस्कारित करने के लिए अपना समय और प्रेम दीजिए। अगर समय और प्रेम नहीं दे पाओगे तो वह संतान तो आपकी कहलाएगी परंतु आपसे अलग दिशा में चली जाएगी। आपके संस्कारों से भिन्न संस्कार उसके भीतर आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को समझ करके हमें प्रयास करना चाहिए। और जो प्रशिक्षिकाएं हैं वो मनोयोग के साथ प्रयास करें, और जो बहनें प्रशिक्षिकाएं बन सकती है वो भी प्रयास करें। जिनके पास समय है कि मैं भी इस संस्कार निर्माण के यज्ञ में आहुति देने के लिए अपने आप को तैयार करूं, तो ये अपने समाज की एक बहुत बड़ी सेवा होगी, धर्म संघ की बहुत बड़ी सेवा होगी, और यूं कहें एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा तो राष्ट्र की भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो ज्ञानशाला के माध्यम से संस्कार निर्माण और धर्म संघ की सेवा का दुर्लभ अवसर प्रशिक्षिकाओं का प्राप्त हुआ है। उसे ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ उसे निभाने का प्रयत्न करें, जिससे हम सही मायने में इस चुनौती से निपट सकें और इस कार्य को अंजाम दे सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरण। संताप हरो भाव भव का, संताप हरो आर हमारा हम का जाप करो आर हमारा। अहिंसा
तमसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आर्य कौन। प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। ये जना आर्या नीचम कम्मं कुवन्ते आर्यं आर्येहिं मित्तेहिं मुच्यन्ते भवसागरा मुच्यन्ते भवसागरा। जो लोग नित्य आर्य है, आर्य कर्म करते हैं, आर्य मित्र रखते हैं, ये भव समुद्र से पार हो जाते हैं, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। ग्रंथों में मनुष्य को आर्य की संज्ञा दी गई है। ऐसे मनुष्य दो प्रकार के बताए हैं, आर्य और अनार्य। आर्य का सामान्य जो अर्थ होता है अच्छे संस्कार वाला। अनार्य का मतलब जहाँ सुसंस्कारों का अभाव है। आर्य क्षेत्र कम है, अनार्य क्षेत्र ज्यादा है। आर्य क्षेत्र तो 25.5 है और अनार्य क्षेत्र और ज्यादा है। तो आर्य बनना हर एक के वश की बात नहीं है। जो भवी आत्मा है, हलुकर्मी आत्मा है, जन्म मरण से छुटकारा पाने की जिसके भीतर में ललक होती है, वे जीव आर्य कहलाते हैं। और ऐसे भी ग्रंथों में आर्य कौन लक्षण है, उनने पहला लक्षण बताया है जो शांत है। व्यास जी ने 8 लक्षण बताए हैं आर्य के, उनमें पहला है शांत, जो मन से शांत है। आज की ज्वलंत समस्या है, अधिकांश लोगों का मन अशांत रहता है। किसी को भी पूछो, बाल वृद्ध युवा, किसी को भी मेरा मन अशांत है। कारण के कारण को समझ में नहीं आ रहे, मन अशांत है। धन की कमी है, कमी नहीं है। पुत्र आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। बहुआ आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। तो फिर मन अशांत क्यों? कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अधिकांश लोगों की यह समस्या है, मन अशांत। कुछ लोगों का मन अशांत होने के कारण परिवार भी होता है, व्यवसाय भी होता है, शरीर भी होता है, पड़ोसी भी होता है और पद प्रतिष्ठा भी होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है पद प्रतिष्ठा की। मैं सासू हूं और घर में मेरा सम्मान नहीं है, ये मन अशांत हो गया। मैं बाप हूं और मेरा सम्मान नहीं, दादी हूं मेरा सम्मान नहीं, ये मन अशांत हो गया। थोड़ा सा भी प्रतिकूल कार्य हुआ तत्काल मन अशांत हो गया।
कभी कभी आश्चर्य होता है, भाई या बहन कोई संचालन करे हैं, संत कोई संचालन करे है और भूल से नाम लेना, भूल से नाम नहीं लिया, ध्यान नहीं रहा, इतने में तो वो उछलने लग जाता है, पता नहीं मैं कौन हूं, सारी दुनिया जानती तो कौन है। मतलब इतना भी धैर्य नहीं, कहते नहीं, इतनी भी शांति नहीं है। कोई कार्यक्रम होता है, अरे तुमने मेरा नाम दिया ही नहीं, मेरा फोटो तुमने छपा ही नहीं, बस इतने में तो मूड ऑफ हो जाता है। किस किस का फोटो छापेगा वो, बड़ी समस्या है। और ऐसे ऊपर से हम बहुत बोलते हैं, बहुत मेरा मन शांत है, शांत है, लोगों को शांति रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, उपदेश और देता, और जब खुद के घर में काम पड़ता है तब वो सब भूल जाता है। तो आर्य कौन होता है? हर परिस्थिति में शांत रहता है। जैन आगमों में आता निर्ग्रंथ कौन? शीत उष्ण को जो सहन करता है वो निर्ग्रंथ। या शीत उष्ण का मतलब क्या? सर्दी गर्मी नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो अपने आप को संतुलित रखता है वह निर्ग्रंथ होता है। लाभा लाभे सुए दुखे दिव्य मननेता, कितना सुंदर है भगवान की वाणी, कितनी प्रेरणा देने वाली है। यदि एक सूत्र भी यदि कोई व्यक्ति ढाल ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो आर्य की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन कठिन काम है, लेकिन वास्तव में आर्य कौन होता है? जिसका मन शांत है। और मैं बार बार कहा करता हूं, हमारे शासन गौरव मुनि श्री ताराचंदी स्वामी फरमाते थे, मुझे मन को शांत रखना है, मन को शांत रखना है। आचार्य प्रशंसा करे, डांटे, साधु साधु कुछ कहे, बड़े कुछ कहे, हर परिस्थिति में मुझे मन को शांत रखना है। मोहनलाल स्वामी बहुत सुंदर बात फरमाते थे, नवरत्न मल्ली स्वामी बहुत सुंदर बात फरमाते थे। छदमस्त है, साधु है, मेरे मन में भी आ जाता है, आपके मन में भी आ जाता है, किसी के भी मन में आ जाता है कि हम इतना काम करते हैं फिर भी आचार्य हमारा मूल्यांकन नहीं करता है, बड़े संत हमारा मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो नवरत्न मल्ली स्वामी ने, मोहनलाल सिंह ने फरमाया, नवरत्न सिंह ने बड़ी मार्मिक बात फरमाई, संतों को इंगित करते हुए कहा, संतों जिस गांव में तुम चातुर्मास करते हो वहां के गांव तुम्हारा मूल्यांकन करते हैं, बोध करते हैं, तो फिर टेंशन किस बात का है? अब गांव के लोग तुम्हारा मूल्यांकन करते हैं, वही गांव के लोग आचार्य जी को निवेदन करेंगे। और दूसरी बात है, आचार्य है, कभी समय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, सबके अलग अलग चिंतन होता है, जैसी स्थिति होती है, तो हम कार्य क्या नाम के लिए करें क्या? यदि तुम्हारे में योग्यता है तो तुम्हारा नाम दूर दूर चला जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, हम भी कल्पना करने लग जाते हैं, कहाँ हमारी साधना है? हमने 5 महाव्रत को स्वीकार किया है, आपने 12 व्रत को स्वीकार किया, या श्रावक हो, कम से कम मन को तो शांत रखो। मन तो शांत है तो सब ठीक है। एक जगह मैंने क्रोध पर प्रवचन किया, क्रोध पर, और 99% अन्य समाज के लोग भी थे। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ और 2 भाई आपस में, मैंने कहा ये क्रोध का परिणाम देख लो। बड़ा कठिन काम, थोड़ा सा भी 19-21 हो जाता है, इतने में तो अरे शर्ट पर कोई हाथ लगा देता है तो भी समस्या हो जाती है। आपको पता नहीं, मैं नया नया पहन कर आई, मेरा सब खराब कर दिया तुमने, तुम्हारे हाथ खराब है, पान के हाथ है, गुटके के हाथ है। अरे कर दिया तो कर दिया, ये शर्ट की चिंता करे, इसकी चिंता करो नहीं, आत्मा की चिंता करो, न्याय हो जाओगे। खाली ऊपर की चिंता करने से कुछ नहीं होता है। तो मन को शांत रखना पहला सूत्र है। जब मन अशांत हो जाता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो जाता है। कितना सुंदर एक कवि ने कहा है, काम क्रोध मद जन्म से अंधे 4 प्रकार। काम क्रोध मद जन्म से अंधे 4 प्रकार,
जन्म अंध सबसे भला, करे न पर अपकार। 4 प्रकार के अंधे बताए हैं। कामांध, काम में जो अंधा है, क्रोध में जो अंधा है, मद में जो अंधा है, ये तीनों ही खतरनाक है। काम में अंधा आदमी को कोई पता नहीं चलता। दीवा पश्यति न भूखे, काको नक्त न पश्यति। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है और कागड़े को रात में नहीं दिखता है, और कामी आदमी को न दिन में दिखता है न रात को दिखता है। दूसरा है क्रोधांत। जब आदमी क्रोध में आ जाता है पता नहीं चलता है। क्रोध क्षणजीवी और परिणाम चिरंजीवी। मद, जब मद में आ जाता है, उन्माद में आ जाता है, वो भी खतरनाक है। तो कामांध, क्रोधांध और मंदांध। और जन्मांध, जो जन्म से अंधा है, वो नुकसानकारी नहीं है, वो भला है, वो दूसरों का अपकार नहीं करता है, उपकार ही करेगा। कितना सुंदर कहा है। तो ये क्रोधांत, जो मन में जो क्रोध है, क्रोध के कारण मन अशांत हो जाता है। और आगे कवि ने इतना सुंदर कहा है, गारी अंगारा क्रोध जल, निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे, साध कहावे सोए। गाड़ी है वो अंगारे के समान है। किसी को गाड़ी देते हैं, अंगारे के समान है। जैसे आग में से चिंगारियां फूटती हैं, वहां फिर नुकसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन 3 को छोड़ देता है, वह साधु की श्रेणी में आ जाता है। मतलब गाड़ी अंगारा क्रोध जल, निंदा धुआं, निंदा क्रोध, इन सबको, निंदा वो धुएं के समान है। निंदा किसके समान है? धुएं के समान। इन सबको परिहरे छोड़ देता है, वो साधु कहलाता है। साधु कौन? एक शब्द में यदि कहे जिसका मन शांत है, वो साधु है। सापेक्ष दृष्टि से जिसका मन शांत है, पर मन शांत है तो उसके कोई समस्या नहीं है। आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। हमारे केशरी स्वामी फरमाते थे नहीं, कोई पूछते कैसे, आनंद मंगल, आनंद मंगल, आनंद मंगल। एक शब्द आप सीख लो, आनंद मंगल, तो आपकी बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। नहीं तो आपको कोई साता पूछने के लिए आता नहीं, कैसे बीमार हूं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो और बीमार हो जाएगी। नहीं तो आनंद मंगल, आनंद मंगल। औदारी शरीर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मन को शांत। दूसरा जो सूत्र बताया है, सहनशीलता। मन को शांत रखना, सहनशीलता, सहन करना सीखो। आचार्य महाप्रभु ने कहा नहीं, सहन करो सफल बनो। जो सहता है वो रहता है और शेष गिर जाते हैं। और सहनशीलता आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा सहनशीलता रखेगा, और जीव और जड़ दोनों के प्रति, चेतन अचेतन दोनों के प्रति, चेतन के प्रति भी सहनशीलता रखना और अचेतन के प्रति भी सहनशीलता रखना। कभी गुस्सा आ जाता है तो बर्तन को फोड़ डालते हैं, कभी कभी भीट से बचीरा भी ले लेते हैं। अब बेटा भीट ने क्या नुकसान किया है? तो गुस्सा आता है पता नहीं चलता, सामने जो भी आता है बस। और कभी कभी तो लाखों का नुकसान भी कर लेता है। गुजरात की घटना है, गुजरात की घटना। तो माँ ने संभवतः मोबाइल ले लिया होगा, मोबाइल, और उसको आया इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, 10-15 मिनट में लाख सवारा का नुकसान कर दिया। वाह, चिल्लाती रही, देखती रही, बेटा क्या करा है, क्या करा। वो देवता आ गया, भूत आ गया, और भूत में फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। और एक दादी ने पोते से कहा, बेटा पढ़ाई कर, क्या है दिन भर? वो मोबाइल लिया होगा या खींचा होगा, कुछ किया होगा। माँ तो, दादी तो मुंह करके ऐसे बैठ के अपना काम करने लगी, और वो मोबाइल, छोटा सा बच्चा आया, इतना गुस्सा उसको, और जो बेड होता नहीं, कपड़ा धोने वाला आदि जो भी, और माँ के देश सिर पर इतना जोर से मारा, और वो खून निकल रहा है दादी का, और वो कुर्सी पर बैठा बैठा मोबाइल देख रहा, उसको कोई टेंशन नहीं है। और वो माँ चिल्लाई तो घर के सदस्य आए, माँ क्या हुआ, क्या हुआ, माँ क्या हुआ, इतना कहा। माँ ने कहा, बेटा और कुछ नहीं, मैंने पोते को कहा चौपड़ी पर पढ़ाई कर, और मोबाइल दिन पर क्या करता, उसको गुस्सा आया तो मेरे को मार दिया। और थोड़ी देर के बाद में माँ दादी मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। इसलिए आवश्यकता है सहनशीलता। सबसे पहले माँ बाप सहनशील बने, और माँ बाप सहनशील बनेंगे
तो संभावना है बच्चे भी सहनशील बनेंगे। तो प्रशिक्षिकाएं हैं उनको तो विशेष सहनशील होना चाहिए। क्यों? आपकी गरिमा है और आपका लेबल लगा हुआ ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है। यदि वो सहनशीलता नहीं रखती है तो एक प्रश्न चिन्ह। और कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है कटु व्यवहार के कारण, गुस्से के कारण, और बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ये क्यों? केवल बच्चों को ही दोष नहीं देना है, उनके माँ बाप को भी दोष नहीं देना है, अपने आप को भी देखना कि मेरी खुद की कमजोरी तो नहीं है। आज मैं साधु हूं, यदि मैं किसी के साथ में कैसा व्यवहार करता हूं, मेरा क्या आचार है, तो वो जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सहनशीलता बहुत जरूरी है। रंग लाती है हिन्ना पत्थर पे गिर जाने के बाद, और आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। नो क्रॉस। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी महान नहीं होता है, और संघर्ष से सिंहासन की प्राप्ति होती है। आज हम आचार्य भिक्षु को क्यों याद करते हैं? क्या वो हमारे आचार्य थे? ये तो ही, वो तो हमारे आराध्य थे, लेकिन उनमें गुण कितने थे? स्थान नहीं मिला, खान का अभाव, रोटी का अभाव, गाड़ियां, मुके, सब कुछ, तो हर स्थिति में सहनशीलता रखी है। तो विरोधी लोग भी उनकी प्रशंसा करने लगे कि स्वामी जी का नाम मंगलकारी है। बाप ने बेटे से कहा, बेटा हम स्वामी जी के कट्टर विरोधी है तेरा बन के, तुम्हारे कभी समस्या आ जाए तो तुम स्वामी जी का नाम लेना। क्या कहा? तुम्हारी समस्या आ जाए स्वामी जी का नाम लेना, और उसके समस्या आई और स्वामी जी का नाम लिया, बच गया हुआ। कहानी लंबी है साल में, तो स्वामी जी ने कितना सहन किया। चाहे अन्य संप्रदाय के ले लो, खानवासी परंपरा से ले लो, और भी ले लो, मतलब अनेक ऐसी चर्चाएं हुई। खंती विजय जी की चर्चा हुई, और वो बहुत मार्मिक घटना है खंती विजय जी वाली। हम यूंटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। स्वामी जी ने हर बात को सुलटी लिया, और सुलटी कौन लेगा? जिसके दिल में सहनशीलता है वही सहन करो। परिश्रम को सहन करना, कष्टों को सहन करना, और धर्म के जो 10 प्रकार बताए उनमें पहला प्रकार कौन सा? शांति है, सहन करना। और जो जितना ज्यादा सहन करेगा उतने उसका पावर बढ़ेगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, दानशीलता। आर्य कौन? जो दानशील है, दाता कहते हैं दानशील है। वो सुंदर दोहे में भी कहा है, दिया जगत में सार है, दिया करो सब कोई, करा का धरा न पाइए, जो कर दिया न होए। कहने का मतलब यही है, दिया जगत में सार, जो जगत में सार किया है आपने जो दे दिया। मतलब खाली धन दौलत ही नहीं है, दान के अनेक रूप है। ज्ञान दान, अवय दान, सहती दान, समय दान, स्नेह दान, कई दान है। तो दान का बहुत बड़ा मूल्य है, दानशीलता। लेकिन हर कोई व्यक्ति दान दे नहीं सकता है और न भोग सकता। कहीं धन की गति 3 है, दान, नाश, भोग। कितना है? नहीं, हर व्यक्ति ही भोग नहीं सकता। कुछ जीव ही ऐसे होते हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। जैसे जगुरुशाह की बात आती है, भैंसाशाह की बात आती है, और भी कुछ लोगों की ऐसी बात आती है जब देश के ऊपर संकट आया, राज्य के ऊपर संकट आया, और खोल दिए द्वार, कोटे खोल दिए, जितना ले जाना ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ऐसे कम व्यक्ति होते हैं। दान लौकिक भी होता है, लोकोत्तर भी होता है। बहनों को जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका हैं और भी भाई बहन हैं, उनको यह समझना चाहिए दान के बारे में, लौकिक और लोकोत्तर। इसमें एक सेंटेंस याद रखो, जिस दान से संसार घटता हो, जिस दान से संसार घटता हो, आत्मा का पोषण होता हो और कर्मों का शोषण होता हो। आत्मा का पोषण, कर्मों का शोषण, वो क्या है? लोकोत्तर दान, और बाकी संसार का दान। असंयम और संयम, इनको समझना जरूरी है। असंयमी, संयमी, संयमा, संयमी। कुछ लोग कहते हैं कि श्रावक को भोजन कराना धर्म है, ये साधनिक भाई है, और परिमा भाई है, उसको भोजन कराना धर्म है। मांस खमन की तपस्या का पालना कराना धर्म है। लेकिन आप जानते हो, जहाँ 6 का की हिंसा होती है वहां धर्म नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य के 9 भेद नहीं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, ये क्या है? ये साधु से संबंध रखने वाले हैं, साधु से संबंध रखने वाले हैं। यदि हम कहे, गृहस्थी लोग कहते हैं कोई अन्न पुण्य है,
तो नमस्कार भी पुण्य हो गया। कुत्ते को नमस्कार करो, कुत्ते को नमस्कार करो, हरे को नमस्कार तो धर्म हो जाएगा। ऐसे धर्म नहीं होता है, कि समझना जरूरी है। मतलब कभी कभी क्या होता है, गलतफहमी, संगत या संप्रदाय का आग्रह के कारण आदमी मूल को गंवा देता है, मूल को गंवा देता है। जयमल जी महाराज ने क्या कहा था भिक्षु शब्द को, यही तो बात कही नहीं कि भिक्षु तुम तेरा सही है, करूं क्या, मैं यहाँ तक आया हुआ हूं, पर यहाँ तक आया हूं। मतलब कभी कभी क्या होता है, परंपरा या और भी कई बात हो सकती है, लेकिन सत्य को समझने वाले बहुत कम है। जब हम सौराष्ट्र की यात्रा में थे, सौराष्ट्र की सुरेंद्र नगर, जहाँ तेरापन समाज के विशेष घर नहीं है, पूरे सौराष्ट्र में तेरापन समाज के उसमें हमारे ध्यान में 25 घर आए हैं, और करीबन 3.5 महीना हम रहे उस एरिया में से मिलाकर, और एक घर के खातिर 100 किलोमीटर का चक्कर लेकर गए, केवल एक घर के खातिर। वो एक घर भी 100 घर के बराबर, मतलब इतनी उसकी भक्ति भावना। तो वहां सुरेंद्र नगर में हम 8 दिन रहे, एक भी तेरापनी समाज का घर नहीं है। लेकिन जब रात को थानावासी परंपरा के लोग आते तो चर्चा करते, बातचीत करते, चर्चा करते, और एक थानावासी भाई बोला कि महाराज कह रहे वो तो सब सही है, वो तो सब सही है, दान दया सब सही है, लेकिन अब उनको बताने वाला कौन। ये ध्यान से हम आलोचना के रूप में नहीं कर रहे हैं। यदि अन्य संप्रदाय वाले यथार्थ बात बताने लग जाए नहीं तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। क्या है, उनका धंधा बंद हो जाएगा। कुछ लोग क्या है कि इनको अंधेरे में रखो, ऐसे भी मिलेंगे, बाकी केवल ज्ञानी जाने अंधेरे में। जैसे वो पार्टियां होती नहीं कि इनको गरीबी रहने दो, रोटी खिलाते रहो, रोटी देते रहो थोड़ा, और बस हमारे को वोट मिलता रहेगा, हम राज करते रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लोगों को अंधेरे में रखते हैं। जब हम उनको यथार्थ बातें बताते हैं, उनको जानना होता है कि नहीं। जब मेरे थानावासी परंपरा के बड़े आचार्य वीरेंद्र मुनि, तो उनके संग प्रकाश मुनि, भव्य मुनि, अन्य संप्रदाय काफी लोग हम एकत्रित हो गए। रात को हम ऊपर नीचे ऐसे थे, तो मैंने कहा आप बताओ तो सही दान दया के बारे में, मतलब आप ये हो वो है, तो आपकी बात हम भी हमारे गुरु के सामने रखेंगे, गुरु के सामने रखेंगे कि भाई आगमों में ऐसा है, ग्रंथों में ऐसा है। हो सकता है कभी हमारे ध्यान में नहीं आया हो, लेकिन कोई किसी के पास उत्तर नहीं है। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि 5 आर्य में भिकन जी जैसे संत हमें मिले, आचार्य मिले। और मैंने मुनि मंत्री मुनि सुमेरवली स्वामी को पूछा कि भिक्षु स्वामी को ये इतनी बातें मिली कहाँ। तब उन्होंने कहा लोकाशा की हुंडी, लोकाशा की जो हुंडी है उन हुंडी में से उनको ये बोल मिले। मतलब आप देखो, पूरा संसार एक तरफ और तेरापन के सिद्धांत एक तरफ, ये दान दया के सिद्धांत। अब कहीं भी जाओ सभी यही बात कहेंगे, बचाना धर्म है, ये धर्म है, खिलाना धर्म है, वो धर्म है। लेकिन तेरापन धर्म संघ एक ऐसा है जो यथार्थ कितना स्पष्ट करता है, ये लौकिक है, लोकोत्तर है। और तेरापन धर्म संघ की सबसे बड़ी जो विशेषता है, क्या विशेषता है, हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई इसको मत दो मत दो, ये आपका कर्तव्य है। आप यदि हमारे को कहते हैं तो भाई तो हम बताएंगे ये संसार का काम है, ये धर्म है, ये आत्मा जो है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा, जो यथार्थ बात है। और दूसरी बात है, जल्दी से तेरापन धर्म संघ के साथ साथ भी किसी की आलोचना नहीं करेंगे, पर्वत में कभी आलोचना नहीं करेंगे कि वो धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है। लेकिन हमारे श्रावक कहीं दूसरी जगह जाते हैं कि थारा महाराज को माइक में बोले, थारा महाराज पंखा के नीचे बैठे, एसी के नीचे बैठे, थारा महाराज ऐसा करते हैं, घड़ी रखते हैं, ये रखते हैं, पहले कह देते हैं, बस सुन लेना। और क्या है, अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी परंपरा, जो संघ की जो व्यवस्था है। और दूसरी बात है, धर्म में तो धर्म ही रहेगा, पाप है वो पाप ही रहेगा। और पाप को हम धर्म कह नहीं सकते, धर्म को अधर्म कह नहीं सकते। यदि कह दे तो मिथ्यात्व आ जाएगा, तो हम और दुर्गति में चले जाएंगे। अभी तो हम 6ठे गुणस्थान में है, फिर 5वें पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। ऐसा हम क्यों आंदोलन होते रोज दिमाग, ऐसा हम काम क्यों करेंगे। जो यथार्थ है, भगवान की जो वाणी है, उसका ही हम अनुकरण करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया वो अलग बात है, नहीं समझ में आया तो गुरु को पूछ लो, बड़े संतों को पूछ लो, ज्ञानी को पूछ लो। कभी गलत परिवर्तन नहीं करना, और कभी आवेश में आकर धर्म को नहीं छोड़ना। ये विशेष ध्यान रखना। मेरे को मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, कभी भी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। तो मैं बता रहा, दानशीलता, जिसमें दान देने का गुण है वो आर्य होता है। और हमारे संस्कृत में तो इतना सुंदर कहा है, कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति। इस दुनिया में दाता कौन है, कृपण के समान
न अतीत में कोई दाता था न कोई भविष्य में दाता है। बोलो आप कृपण के बारे में कितना, कंजूस के बारे में कितना बता दिया। तो इसलिए आपके पास में है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप चंदा दो ये दो, हम कभी भी सावधी प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आप संसारी जीव, आप अपना कर्तव्य जो आप समझते हैं वैसा दान को दान, मतलब लोकी को लोकी समझो, लोकोत्तर को। आज समाज में आपने दान दिया तो वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। एक लोग कहने महाराज मैंने विसर्जन किया, ध्यान से सुनने के बाद प्रसंगवश बता रहा हूं, मैंने विसर्जन किया। विसर्जन तो अच्छी बात है, भगवान महावीर की वाणी है, विसर्जन धर्म है, वितरण अधर्म है। मतलब संसार की दृष्टि से विसर्जन भाव कितने हैं? 4 है। विसर्जन भाव कितने हैं? 4 है, उदय को छोड़कर। और वितरण भाव कितने? 2, उदय और पालना है। आप कहते महाराज मैं 10 लाख का 10-20 लाख का विसर्जन किया। तो विसर्जन तो तुमने किया, और दूसरी तुमको क्या कह रहा है? मेरा यहाँ बड़ा नाम आना चाहिए। तो फिर विसर्जन क्या होगा? वो तो सौदाबाजी हुई। नाम मतलब अशोक कुमार, धिंगनमल, केसरीमल, हजारीमल, बेटा पोता, लक्ष्मी संजीव घेवराई। तो फिर ये विसर्जन का वो तो सौदाबाजी होगी। विसर्जन वह है आसक्ति को छोड़ दिया। आपने 10 लाख का विसर्जन किया, मुझे कोई लेना देना नहीं, समाज क्या कहे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हो गया धर्म। आप 4 चपाती खाते हैं और 1 चपाती का आपने त्याग किया, वो धर्म हो गया। जो त्याग किया धर्म दिया। वो यदि आपने मुनिराज को बेराई तो विशेष धर्म हो गया। क्यों? सहती को बेरा है, और वही आपने संसारी जीव को दिया तो फिर रूप दूसरा हो जाएगा, वो उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। जो आपने त्याग किया वो धर्म हो गया। और बाद में किसी को कुछ दिया और यदि सहती को दिया तो धर्म हो जाएगा, और असहती को दिया तो संसार का काम है, कर्तव्य है। तो लोग कहते नहीं कि महाराज पुण्य होता है, ये होता है, गरीबों को रोटी देना पुण्य होता है। कोई पुण्य नहीं होता है। और आप सब जानते हैं धर्म की जो मतलब पुण्य की जो उत्पत्ति होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है, वह स्वतंत्र। और आचार्य भिक्षु के शब्दों में जो पुण्य की वांछा करता है एकांत पाप है, वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। ये तो जैसे खेती करते आप, अनाज के पीछे घास है, अनाज के पीछे घास हो गया तो पुण्य तो घास के समान है, घास के समान है। तो फिर हम पुण्य तो होता है। जैसे हम शुभ प्रवृत्ति करेंगे अशुभ से होंगे, निद्रा के साथ में पुण्य होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक दिन शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। तो पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। एक लोह की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी, ये समझना है। तो दान का महत्व समझो। मतलब ये तुलसी ने भी जैन सिद्धांत दीपिका में लिखा ना दान के बारे में, स्वपरोपकारात् वितरणं दानम है, इतना सुंदर है। तो इसको समझना चाहिए। और हमारे उपासक भी आपको समझाते हैं, ज्ञानशाला प्रशिक्षक भी समझाते हैं, साधु संत भी समझाते हैं। अच्छी तरह से समझ लो। और जब कभी भी काम पड़े तो डंके की चोट लोगों को समझाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मेरे पियर वाले हैं, ससुराल वाले, डरना नहीं। यथार्थ बात है, जनता के सामने रख दो, निडरता के साथ और विनम्रता के साथ। निडरता, विनम्रता, उसमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही सही है और तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ऐसा कभी भाव नहीं आना चाहिए। और उसके बाद चौथा जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, स्थिर चित्त। आर्य कौन? जो चित्त जिसका स्थिर है, चंचल नहीं है। कुछ जीव वो चंचल होते हैं, मन से भी चंचल होते हैं, वचन से भी चंचल होते हैं, काया से भी चंचल होते हैं। जैसे हम 5 मिनट का ध्यान कराते हैं तो 5 मिनट में 5 बार तो आंखें खोल देंगे, और फिर पड़ोसी ध्यान करता भी नहीं करता है। और बच्चे होते नहीं तो वो तो और ज्यादा कुछ न कुछ कुशवादी करते रहते, चूंटियां भरेंगे या कागज की घुंगली बनाकर कान में डालेंगे। और तुम ध्यान करा भी ध्यान पूरा हुआ नहीं तुम्हारा, बहुत मुश्किल काम है। स्थिर चित्त। सब दयाचार्य नहीं हो सकते हैं। दयाचार्य कितने स्थिर थे, उनका बैठने का आदि का मतलब जब वो लिखने का काम करते नहीं, उसमें कितनी उनकी स्थिरता। पाली की जो घटना हम सुनाते हैं आपको, तो स्थिर चित्त होगा, चंचल नहीं होगा तो समझना चाहिए आप आर्य हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखो, महासमुद्र जी को देखो। हमने दयाचार्य को नहीं देखा, लेकिन आचार्य महासमुद्र जी को देख रहे हैं। उनके मन वचन काया तो तीनों योग कितने स्थिर है, मतलब मन कितना शांत। वाणी के बारे में आपने सुना, बोलते हैं जितनी आवश्यकता है बस उतना ही। उनमें भी क्या लखावे,
आश्रय, ऐसा सुना है, ऐसी अनुश्रुति है, मतलब कितना। और आप लोग है तो मन में आया बोलते जाते हैं, सही है गलत हो, आगे एक बार तो डंका बजा दो, एक बार तो पत्थर मार दो, जो आगे होगा वो हो जाएगा। नहीं, स्थिर चित्त आर्य कौन है? तो स्थिर, जिसका चित्त स्थिर है। उसके बाद में जो सत्यवादी है, सत्यवादी बहुत जरूरी है। आचार्य भिक्षु ने अपने गुरु से नाता क्यों तोड़ा? सत्य के खाते पद की कमी नहीं थी उनको। रघुनाथ जी महाराज तो निश्चिंत थे कि मेरे पीछे मेरे उत्तराधिकारी है। और जब वो क्रांति की, ऐसा कहा जाता है, रघुनाथ जी महाराज का भी दिल हिल गया और वापिस जब आए, कहते हैं वो संस्थान में समझाने के लिए आए, ऐसा कहा जाता है आंखों में आंसू आ गए। एक आचार्य है तो पास में दूसरी संप्रदाय वाले साधु भी साथ में थे कि आप इतने बड़े आचार्य और ऐसा करते हो। अरे बड़ा, एक जावे तो एक दर्द होता है, 5-5 जा रहे, दर्द ही नहीं होगा तो और क्या होगा। मतलब वो जानते थे भिखंडी चला गया तो पीछे मेरे क्या। मतलब एक, मतलब मुख्य बात, आज कोई भी धर्म संघ का वरिष्ठ साधु यदि कोई क्रांति करता है या और कोई कारण से कुछ हो जाता है तो एक बार संघ को, ऐसे तो संघ की पुण्य, गुरु की पुण्य तो कुछ नहीं होता है, तो एक बार मन में तो आता नहीं। तो जब चंदन मुनि संघ से अलग हुए नहीं रूपचंदी, तो राजस्थान पत्रिका में छपा तो 13 पंथ धर्म संघ से 50 साधु साध्वी अलग हो रहे हैं। 13 पंथ में विस्फोट। क्या आया? 13 पंथ में विस्फोट। और जितने भी धर्म संघ के टॉप के साधु चली सत्या, और सबके नाम डाल दिए, सबके नाम डाल दिए। और एक बार तो मन में आता नहीं, जब गुरुदेव दिल्ली विराज रहे थे तो सुना ऐसी बात है, तो जो करना वो किया, लेकिन संघ की पुण्य थी, बच गया, कुछ नहीं हुआ, विशेष नुकसान नहीं हुआ। फिर भी एक बार मन में तो आता नहीं, कोई भी है, तो इसलिए वो जरूरी है, सत्य पास में होना चाहिए। यदि आप सत्यवादी हो तो कोई खतरा नहीं है। जब देशी विलायती का झगड़ा हुआ ना, देशी परदेशी का झगड़ा, कब? कालगुनी के समय, ये 1987-86 की जो बात है, विक्रम संवत, तो वो चोरू और को लेकर हुआ था ना, अजमेर विवाह शादी को लेकर। कोई एक व्यक्ति विदेश चला गया था, तो विदेश गया तो यह अवधारणा थी कि वो भ्रष्ट हो गया, विदेश जाने का, उसको लेकर काफी हुआ था। इतना तेज हुआ, इतना तेज हुआ, सुराना एक साइड में, कोठाई एक साइड में, कोई किसी के साथ में, कोई किसी के साथ में। तो कालगुनी ने सबको निर्देश दे दिया, क्यों? चूरू के सुराना संत सोनलाल स्वामी, छत्रमल्ली स्वामी, सबको निर्देश दे दिया, कोई भी इसके साथ जुड़ना नहीं है, ये सामाजिक काम है। और यहाँ तक कि इतना तेज हो गया कि किसी ने कहा 1000 लोग 13 पंथ की गुरु धारणा बदल रहे हैं। हाँ, बदल रहे मतलब 13 पंथ को छोड़ रहे हैं। तो उसमें 1000 तो मायना रखता नहीं। और मंत्री मुनि शरीकों के मन में भी आ गया 1000 क्या होगा। तो मंत्री मुनि आए कालगुनी राज के पास में कि 1000 लोग गुरु धारणा छोड़े, मतलब संघ को छोड़े हैं। कालगुनी के निर्भीक थे, निष्प्रिय थे, साधक थे, आत्मार्थी थे। उन्होंने कहा मगन जी किसकी चिंता करें, हमने उनके पीछे घर छोड़ा क्या? हम सही है, गलत है, सही है तो फिर टेंशन किस बात का? यदि हम सही है तो कोई टेंशन नहीं है, 1000 या 10,000 भी चले जाए तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन गुरु की पुण्य। और फिर किसी भाई ने क्या दिया, भाई इसका धर्म से क्या लेना देना, ये तो हमारे सामाजिक बात है। ऐसा कहा, जैसा मैंने सुना 3 व्यक्ति ने गुरु धारणा बदली, बस पूरा संघ सुरक्षित रह गया। तो ये सत्य आचार्य के पास में सत्य था, हम सत्य हैं तो कोई खतरा नहीं। आज यदि मैं सही हूं तो आप मेरे ऊपर कितने कुछ भी लगा दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यदि गलत हूं तो मेरा नुकसान होगा। इसलिए आर्य कौन है? जो सत्यवादी है। और उसके बाद में जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, जितेंद्रिय बोलते नहीं, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है वो कौन होता है? आर्य होता है। वो जरूरी है इंद्रियों का संयम। हमारी इंद्रियां असंयम में नहीं जाए, भोग में नहीं जाए, विलासिता में नहीं जाए। आज का जो युग है वो आधुनिक है, भौतिकता का युग है, और चारों ओर मॉल ही मॉल खुले हुए हैं। ये वो खाओ पियो मौज करो, ठीक है, आप संसारी जीव हैं, लेकिन इंद्रियों का संयम जरूरी है। और जो जितेंद्रिय है वो कौन है? आर्य कहलाता है। उसके बाद में जिसके भीतर में दया का भाव है, करुणा का भाव है, वह आर्य होता है। हमेशा
दया का भाव रखो। दया दया तो कोई कहे दया धर्म से ठीक, दया औरत ने पाती तारी मुकद नदी। और हम व्याख्यान उठने के बाद बोलते दया सुकारी बेलरी, दया सुकारी खा, अनंत आदि मुक्ति गया, दया तड़ा फल जाए। मतलब जो दया है अनंत आदि, और जो हिंसा में डूबे हुए हैं वो नरक में जाते हैं। और लास्ट जो बिंदु बताया है वो है विनम्रता। जिसके भीतर में विनम्रता का गुण है, जो नरमाई है, वो आर्य कहलाता है। एक दोहे में भी बहुत सुंदर का है, रज्जब रज ऊंची चढ़े, नरमाई के पार पत्थर ठोकर खात है करड़ाई के पार। जो कितना रज है वो नरम होती है, कहाँ जाती है ऊपर, और पत्थर कड़ा ठोकर खाता है नीचे। और सरल शब्दों में कह दे, जो हल्लू कर्मी है और ऊपर जाता है, और जो भारी कर्मी है नीचे जाता है। आप खुद देख लो, आप हल्लू कर्मी हो भारी कर्मी हो, तो महाराज हम तो शरीर से बहुत हल्के हैं, शरीर से हल्के भारी से लेना देना नहीं है, कर्मों से हल्के है कि नहीं है। कर्मों से हल्के हैं तो आप आर्य हो, और कर्मों से जो भारी हो, हिंसा में डूबे हुए हो, भोग में डूबे हुए हो, और अहंकार में डूबे हुए हो, तो समझना आर्य नहीं है। तो ये 8 जो बातें बताई है, इन 8 की जो आराधना करता है और अपने आप को भावित कर लेता है, अपने आप को आलोकित कर लेता है, तो समझना चाहिए वो आर्य है। और जो आर्य होता है वो कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम आर्य का प्रवचन था कि हमें कैसे आर्य बनना है। आप देखें अपने को मौका देने में वापस मुनिश्री नीचे पिधारे और आपको कहे ये होते हैं संत, ये होते हैं साधु। साधु का मतलब क्या हुआ? क्षम, जिनके मन में क्षमता से भरा हुआ वो उनका पूर्ण रूप में क्षम होता है, वो है हमारे साधु। तो आप बहनें सब देख लें, हम भी देख लें। आपके प्रति पहले ही नमन करते हुए हम अपने गीत का कर्म निर्जरा का है साधन, सबसे ऊंचा स्थान करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का ध्यान। श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मनहारी, श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मनहारी। सप्तबीस गुण साधक मुनिवर परिसर जय जयकारी, परमेष्टि का जाप जपो सब, परमेष्टि का जाप जपो सब, हो जाए कल्याण करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का ध्यान। मंत्रों में नवकार मंत्र की महिमा सबसे न्यारी, मंत्रों में नवकार मंत्र की महिमा सबसे न्यारी। विघ्न विनाशक प्रबल प्रकाशक जाते हैं बलिहारी, आध्यात्मिक आरोहण करता, आध्यात्मिक आरोहण करता, मिट जाए व्यवधान करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का ध्यान। मंत्र साधना के सदने से मिलती अद्भुत शक्ति,
मंत्र साधना के सधने से मिलती अद्भुत शक्ति। जाप जपो नवकार मंत्र का, प्रभु की सच्ची भक्ति। जन्म मरण से मुक्ति मिलती, जन्म मरण से मुक्ति मिलती। मंत्र बड़ा बलवान, करे हम परमेष्ठी का ध्यान, करे हम परमेष्ठी का ध्यान। सांप बना फूलों की माला, मंत्र बड़ा बलशाली। सांप बना फूलों की माला, मंत्र बड़ा बलशाली। विघ्न मिटे हैं अमर कुंवर के, फेरी नव करवाली। अग्निकुंड भी शांत हुआ, अग्निकुंड भी शांत हुआ। नवकार अमर का त्राण, करे हम परमेष्ठी का ध्यान, करे हम परमेष्ठी का ध्यान। भव भव के अगबंधन टूटे, जप है मंगलकारी। भव भव के अगबंधन टूटे, जप है मंगलकारी। ज्योति जलाओ महामंत्र की, महिमा है हितकारी। सूली बनी सिंहासन जप से, सूली बनी सिंहासन जप से। जप की शक्ति महान, करे हम परमेष्ठी का ध्यान, करे हम परमेष्ठी का ध्यान। कर्म निर्जरा का है साधन, सबसे ऊंचा स्थान। करे हम परमेष्ठी का ध्यान, करे हम परमेष्ठी का ध्यान, करे